गौरी, तुम यहाँ आई, मुझसे मिली, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये सब मैं पूरे परिवार के साथ इस पूजा में शामिल नहीं हो सकती। मुझसे नहीं होगा गौरी। आई, आपको मेरे लिए और मेरी खुशी के लिए ये सब करना ही होगा। आई, अप्पा साहब और आजी साहब दोनों चाहते हैं कि आप इस पूजा में शामिल हो। पूरा परिवार कितना खुश है। और एक आप हो जो इस पूजा में आने से मना कर रही हो। नहीं आई, बस अब मैं कुछ सुनने नहीं वाली। आपको ये सब करना ही होगा। आई, मैं चाहती हूँ कि आप इस घर को दुल्हन की तरह सजा दो। बिल्कुल ठीक कह रही है आपकी बेटी। अब अत्तू आजी को तो मना नहीं कर सकती, है ना? हाँ, और प्रतीक्षा, ये आपके लिए। अत्तू आजी, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। अत्तू आजी, मैं सारा सामान नीचे आंगन में रख देती हूँ और जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। प्रतीक्षा, हम जानते हैं कि ये सब कुछ आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारोगी। और ये सब कुछ आप अपने लिए नहीं, गौरी के लिए करोगी। देखा ना कितनी खुश है गौरी। लेकिन अत्याबाई, प्रतीक्षा, इतना सोचो मत। देवी माँ ने आपको एक मौका दिया है अपने बेटी के चेहरे पर खुशियां लाने का। उसे इस तरह से गवाइए मत, वरना गौरी का दिल टूट जाएगा। नहीं होगा मुझसे। ना मत कहिए। देखिए, हम जानते हैं कि आपने जब भी इस चार दीवारी के बाहर कदम रखा है, मजबूरी में रखा है। लेकिन आज पहली बार आपकी बेटी आपको बुला रही है। उसकी आवाज को अनसुना मत कीजिए। प्रतीक्षा, आपकी छोटी सी खुशी गौरी के लिए बहुत मायने रखती है। आपको बाहर आना ही होगा प्रतीक्षा। हम सबके साथ पूजा में शामिल होना ही होगा। भाई, 20 साल हो चुके हैं, मैं किसी भी पूजा में, किसी समारोह में शामिल नहीं हुई। और आज अचानक मैं सच कहती हूँ, ये मुझसे नहीं होगा।
भगवान के लिए मुझे अकेले छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कर पाऊं, नहीं होगा मुझसे। भगवान पर भरोसा है ना? तो बस वो सब ठीक कर देगा। और देखना, जो कुछ भी होगा बस अच्छे के लिए होगा। आज की सुबह इस घर में एक नई उम्मीद की किरण लेके आई है, और ये सब आपकी वजह से है गौरी। आपके कारण आज इतने सालों बाद प्रतीक्षा इस उत्सव में शामिल हो रही है। चलो चलो, आप सब लोग अभी तैयारी करिए, बहुत काम है आज। हाँ गौरी, आप अप्पा साहब के साथ देवी माँ के मंदिर जा रहे हैं ना? जब तक आप वहाँ अभिषेक करेंगे और प्रसाद लेके आएंगे, तब तक हम आरती की तैयारी यहाँ करवाते हैं। हाँ शिवांगी, आदि, आप मंदिर की सजावट देख लेना। अजी साहब, क्या मैं और आई मिलके रंगोली बनाए? इस साल मेरी आई रंगोली बनाएगी। अजी साहब, मैं अभी आई को यहाँ नीचे लेकर आती हूँ। भाई साहब, क्या प्रतीक्षा वहिनी ये सब कर पाएंगी? मेरा मतलब है कहीं गौरी ये सब करके उन्हें उन यादों के करीब तो नहीं लेकर जा रही है, वो यादें जो प्रतीक्षा वहिनी कई सालों पहले पीछे छोड़ चुकी है। जब से इस घर में आई है, पता नहीं अब्बा साहब को क्या हो गया। क्या ताई, आपने जाने की तैयारियां कर ली और मुझे बताया तक नहीं? मैं इस घर में अकेला क्या करूंगा? रंजीत, आप 2 बच्चों के बाप हो, हमारे भाई हो, कभी तो अक्ल से काम लिया करो। अरे ये सब हम पूजा के बाद गरीबों में दान देने के लिए कर रहे हैं, यहाँ से कहीं जाने के लिए नहीं। मूर्ख नुस्ता। ताई, अगर ऐसी बात है तो आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे अप्पा साहब ने गौरी की सिर्फ एक ही बात तो मानी है। परेशान इस बात से नहीं है रंजीत कि अप्पा साहेब गौरी को महापूजा के लिए ले आ रहे हैं, तो हम इस बात से परेशान हैं कहीं इस सब का असर पृथ्वीराज के चुनाव पर ना पड़े। वो कैसे ताई? वो ऐसे रंजीत कि गौरी जब से इस घर में आई है अपनी मनमानी कर रही है। कहीं लोग ये ना समझ बैठे कि पृथ्वीराज अपने घर की बहू बेटियों को तो संभाल नहीं पाता, प्रजा क्या खाक संभालेगा? लेकिन ताई, इसका कोई ना कोई तो उपाय होगा। गौरी का कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। जब तक वो इस घर में है, हमारे भविष्य पर खतरा बना है। अगर इस घर से कोई जाए तो वो सिर्फ गौरी। क्या पता
गौरी का इस घर में आखिरी दिन हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।